रावण, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही छवि आती है, खलनायक की। पर क्या हर कहानी इतनी सीधी होती है? नहीं। आज हम रावण की कहानी के उस पहलू को जानेंगे जिसमें सिर्फ अहंकार नहीं, बल्कि एक भक्त का जुनून और उसका संघर्ष भी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन था रावण? क्या वो बस रामायण का एक घमंडी राक्षस राजा था जिसने सीता का हरण किया और कहानी खत्म? या फिर उसकी पहचान इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और गहरी थी? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, रावण के किरदार की यही तो खासियत है। वो एक ही सिक्के के दो पहलू जैसा था। एक तरफ वो लंका का वो राजा था जो अहंकार में डूबा था, और दूसरी तरफ वो शिव का इतना बड़ा भक्त था कि उसने शिव तांडव स्तोत्रम जैसा अद्भुत भजन रच दिया। वो वेदों का महान ज्ञाता भी था। यही जो विरोधाभास है ना, यही इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है कैलाश पर्वत से। यहां रावण एक जिद लेकर पहुंचा था। जिद थी अपने भगवान, अपने महादेव को किसी भी तरह मनाकर हमेशा के लिए लंका ले जाने की। और अपने इस बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए रावण ने एक ही रास्ता चुना, तपस्या का। उसने कैलाश पर बैठकर कठोर तप शुरू कर दिया। उसे यकीन था कि वो अपनी भक्ति की शक्ति से महादेव को जरूर प्रसन्न कर लेगा। लेकिन साल बीतते गए, पर शिव प्रकट नहीं हुए। अब रावण की भक्ति पर उसका अहंकार भारी पड़ने लगा। उसका सब्र जवाब दे गया और निराशा ने घमंड को जगा दिया। उसने सोचा, अगर शिव अपनी मर्जी से नहीं आते तो मैं उन्हें जबरदस्ती ले जाऊंगा। और बस इसी घमंड में चूर होकर उसने अपनी सारी ताकत लगाकर पूरे कैलाश पर्वत को ही अपनी भुजाओं पर उठा लिया। लेकिन शिव तो आखिर शिव हैं। उन्होंने रावण की इस जबरदस्त शक्ति का जवाब बड़े ही आराम से दिया। उन्होंने बस अपने पैर के एक अंगूठे से हल्का सा दबाव डाला और कैलाश पर्वत वापस अपनी जगह पर। और रावण उसी पर्वत के नीचे फंस गया जिसे वो कुछ पल पहले उठाने का दंभ भर रहा था। उस भारी बोझ के नीचे दबकर रावण ने ऐसी दर्द भरी चीख मारी, इतनी भयानक चीख कि उसकी गूंज तीनों लोकों, स्वर्ग, धरती और पाताल में सुनाई दी। ये सिर्फ जिस्म की पीड़ा नहीं थी, ये उसके टूटे हुए अहंकार की आवाज थी। पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यही से शुरू होता है। रावण की यही भयानक पीड़ा उसकी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा और उसकी सबसे महान रचना की वजह बन गई। उस असहनीय दर्द में भी रावण ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पीड़ा को अपनी भक्ति बना लिया। कहते हैं, उसने अपनी नसें निकालकर उनसे एक वीणा बनाई और उसी पर्वत के नीचे दबे दबे महादेव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्रम गाना शुरू कर दिया। रावण की इस अनोखी और दर्द भरी भक्ति ने शिव का दिल जीत लिया। वो प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को आजाद कर दिया। शिव ने कहा, तुम्हारा ये भयानक रुदन यानी राव तीनों लोकों में गूंजा है, इसलिए आज से दुनिया तुम्हें रावण के नाम से जानेगी। सोचिए, उसकी सबसे बड़ी पीड़ा ही उसकी नई पहचान बन गई। शिव रावण की भक्ति से इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे न सिर्फ पर्वत से आज़ादी दी और एक नया नाम दिया, बल्कि अपनी दिव्य तलवार चंद्रहास भी उसे वरदान में दे दी। लेकिन रावण था। इतने वरदान पाकर भी वो अपना असली मकसद नहीं भूला था। उसने शिव से एक और सबसे बड़ा वरदान मांगा, एक ऐसा वरदान जो कहानी को उसके अंजाम तक ले जाने वाला था। रावण ने भगवान शिव से उनका आत्मलिंग ही मांग लिया। ये कोई मामूली शिवलिंग नहीं था, इसमें तो स्वयं शिव का वास था, उनका अपना सार था। रावण को पता था कि अगर ये आत्मलिंग लंका में स्थापित हो गया तो इसकी नगरी को कोई जीत नहीं पाएगा, वो अजेय हो जाएगी। शिव ने ये वरदान तो दे दिया, पर एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। उन्होंने कहा, ये आत्मलिंग ले जाओ, पर याद रहे लंका पहुंचने से पहले इसे कहीं भी जमीन पर मत रखना, क्योंकि जिस पल ये धरती को छू गया ये हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो जाएगा। अब जैसे ही रावण आत्मलिंग लेकर लंका की ओर चला, स्वर्ग में देवताओं के बीच हड़कंप मच गया। उन्हें पता था कि अगर रावण कामयाब हो गया तो पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। तो सारे देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया और सूरज को कुछ देर के लिए ढक दिया। इससे दिन में ही शाम होने का भ्रम पैदा हो गया। अब रावण ठहरा पक्का शिव भक्त, तो उसे अपनी शाम की पूजा यानी संध्या वंदना करने के लिए रुकना ही पड़ा। अब रावण बड़ी दुविधा में पड़ गया। एक तरफ शिव का दिया आत्मलिंग जिसे जमीन पर नहीं रखना था, दूसरी तरफ शिव की ही पूजा जो करनी जरूरी थी।
तभी उसे एक छोटा ग्वाला बालक दिखा। ये कोई और नहीं बल्कि भेष बदलकर आए भगवान गणेश थे। रावण ने उस बालक बैजू से कहा कि वो थोड़ी देर के लिए आत्मलिंग पकड़ ले। गणेश जी मान तो गए, पर उन्होंने भी अपनी एक शर्त रख दी। ठीक है, पर मैं आपको सिर्फ 3 बार आवाज दूंगा। अगर आप नहीं आए तो मैं इसे यहीं रखकर चला जाऊंगा। और बस जाल बिछ चुका था। देवताओं की योजना अपने आखिरी पड़ाव पर थी। रावण की एक छोटी सी चूक एक बहुत बड़े नतीजे की वजह बनने वाली थी। रावण अपनी पूजा में इतना मग्न हो गया कि उसे गणेश की आवाजें सुनाई ही नहीं दी। पहली आवाज, दूसरी आवाज और फिर तीसरी। जब रावण नहीं आया तो गणेश जी ने अपनी शर्त के मुताबिक आत्मलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया। और जैसे ही आत्मलिंग ने धरती को छुआ, बस शिव की शर्त पूरी हो गई और वो हमेशा हमेशा के लिए उसी जगह पर स्थापित हो गया। जब पूजा खत्म करके रावण लौटा तो उसने पूरी ताकत लगा दी, पर वो उस आत्मलिंग को 1 इंच भी नहीं हिला पाया। जानते हैं वो जगह आज कौन सी है? वो है भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम। इसका नाम भगवान गणेश के उसी ग्वाले रूप बैजू के नाम पर पड़ा, जिन्हें आज भी वहां पूजा जाता है। रावण की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। उसका अहंकार तो एक दिन खत्म हो गया, लेकिन उसकी भक्ति, जो हमें शिव तांडव स्तोत्रम के रूप में मिली, वो आज भी अमर है। अहंकार कुछ पलों का होता है, पर सच्ची भक्ति हमेशा रहती है। ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बड़े से बड़ा भक्त भी घमंड में आकर एक पल में अपनी सबसे बड़ी जीत को हार में बदल सकता है? इसके बारे में सोचना तो बनता है।